दोस्तों नमस्कार। मैं अंकलेश्वर से सुनील कद्रे, रियल एस्टेट ब्रोकर। अ, कई वीडियोस आप लोग मेरे देखते हैं। अभी ये वीडियो मैंने ख़ास प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए बनाया है। मकान मालिक, मिल्कत के मालिक, उनके लिए बनाया है ये वीडियो। उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी गुजरात में तो ये नियम मतलब लागू है, पहले से भी लागू है और अभी इस पे काफ़ी सख्ती हो गई है। जो मकान अपना किराए से देते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी जैसे दुकान हो गया या कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गया, तो इसमें रेंट एग्रीमेंट या लीज़ डीड ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे लोग तो अवेयर हैं इसके बारे में, सबको अवेयरनेस है, लेकिन कुछ लोग इसमें लापरवाही करते हैं और लापरवाही की वजह से फिर उनको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। वो इसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए, रेंट एग्रीमेंट एक दोनों के बीच में एक ऐसा दस्तावेज है जो कि मतलब जैसे आपने किसी को रेंट से मकान दिया है, तो एक तो साबित करेगा कि भाई मकान मालिक आप हो और सामने वाला जो पर्सन है वो रेंट से उसने रखा है। और दूसरा कि वो एज़ पर लॉ एक 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो उसके बाद वो एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद उसको फिर रिन्यूअल करना पड़ता है। तो कई लोग क्या है कि एक बार तो बना लेते हैं फिर उसको रिन्यू नहीं करते। तो ये मकान मालिकों के लिए बहुत ही मतलब नुकसानदायक हो सकता है ये चीज़। तो इस चीज़ को हल्के में ना लिया जाए और एग्रीमेंट को रिन्यू करते रहना चाहिए हर साल। वो उसकी तारीख ख़त्म होती है उसके पहले उसको रिन्यू कर लेना चाहिए। इस चीज़ में बिल्कुल भी आप लोग लापरवाही ना बरतें। और दूसरा फ़ायदा ये भी आपको इसमें रहता है कि जैसे आजकल सारा बिज़नेस ऑनलाइन से आता है, सोशल मीडिया से आता है, बहुत सारे पोर्टल हैं, वहाँ से आता है बिज़नेस। और कई बार आप ब्रोकर के थ्रू भी मकान देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ना ब्रोकर सामने वाली पार्टी को पहचानता है, ना आप पहचानते हो, आप ब्रोकर के भरोसे रहते हो। और ब्रोकर को तो क्या है कि ठीक है, मैं भी एक ब्रोकर हूँ तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ब्रोकर को अपना बिजनेस करना होता है, तो वो तो अपना काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ सावधानियां आपको भी बरतनी है उसमें। तो जैसे ब्रोकर ने आपको पार्टी दिलाई है, वो अपना ब्रोकरेज ले लेता है, लेकिन वो हमेशा ब्रोकर, जो अच्छे ब्रोकर है, जो अच्छे कायदे कानून जानते हैं, कायदे कानून से काम करते हैं, वो तो आपको सजेस्ट करते ही हैं कि भाई ये आपको करना है। और अगर आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, फुल ब्रोकरेज दे रहे हैं, तब तो ब्रोकर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके दें ओनर को। जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, वो करके दें। मेनली मतलब रेंट एग्रीमेंट ही होता है अगर प्रॉपर्टी आप किराए से देते हो तो। और ख़ास रेंट एग्रीमेंट से भी सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ उसको आप नोटरी कराइए। और नोटरी कराने के बाद उसको पुलिस वेरीफाई कराइए। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो रेंट से मकान ले रहा है, ठीक है, अब ब्रोकर उसको नहीं जानता, ना ही आप उसको जानते हो। आप ब्रोकर के भरोसे दे देते हो, ठीक है, अच्छी बात है। ब्रोकर भी अपना पैसे कमाने के लिए वो काम कर रहा है, उसका भी कोई उसमें ये नहीं है। वो भी उसकी प्रोफाइल देखता है, कभी उससे भी गलती हो सकती है कि वो भी इंसान है, ब्रोकर भी एक इंसान ही है। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर हम पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं रेंट एग्रीमेंट बनाने के बाद, तो वो बंदा जो रेंट लेने रेंट मतलब मकान जो ले रहा है रेंट से, उसके बारे में मतलब पुलिस वेरिफिकेशन जब होता है तो ऑनलाइन जब वो उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, तो पता चलता है कि ये बंदा जेन्यून है कि नहीं। अगर उसका कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुरंत वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में बता दिया जाएगा कि इसको, इस बंदे को मतलब आप मकान मत दीजिए या इसका ये नेगेटिव प्रोफाइल है। इस तरह से आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है।
तो आगे की जो उससे दुर्घटना होने वाली है उसको रखने के बाद मकान में, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं, उससे आप लोग बच सकते हो मतलब। तो इसीलिए ये रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं कभी फिर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी अपने रेंट से दें, उसमें रेंट एग्रीमेंट ज़रूर कराएं। और साथ में एक पार्ट तो ये रेंट एग्रीमेंट का, और दूसरा पार्ट जो है उसको बिल्कुल मिस मत करिए, जो कि है पुलिस वेरिफिकेशन का। वो पुलिस वेरिफिकेशन का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इतना आप लोग हमेशा करिए, हमेशा इसको हल्के में मत लीजिए इन चीज़ों को। और दूसरा कि जैसे आप मतलब ब्रोकर को कभी कभी लोग एकदम ब्रोकर के भरोसे ही हो जाते हैं कि चलो ये ब्रोकर है तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कभी कभी आपको भी, आपकी प्रॉपर्टी है तो कभी कभी क्रॉस चेक करना चाहिए आपको भी। जैसे कभी किसी बैचलर्स को मकान दे दिया है, या कुछ फैमिलीज़ को दिया है, तो कभी कभी आप भी, आपका मकान है, आप भी अपने प्रॉपर्टी को क्रॉस वेरीफाई कीजिए कौन रहता है। जिनको दिया है सही में वही लोग मकान में रहते हैं या कुछ और लोग रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपने किसी को, ए नाम के आदमी को आपने जैसे रेंट पे मकान दिया, और कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी सहूलियत के लिए उसको सबलेट कर देता है, मतलब और भी दूसरे किराएदार को वो अंदर रख लेता है, शेयरिंग में रख लेता है, या मतलब वो वहाँ नहीं रहता और उसको दे देता है। वो समझता है कि मकान मालिक तो कभी आते नहीं है, मकान मालिक को क्या पता चलेगा। तो ये ऐसा होता है अक्सर। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मकान मालिक को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में कौन रह रहा है। और ऐसा कभी हुआ, और जैसे आपने जिसको मकान दिया और उसने सबलेट कर दिया, किसी और को मकान दे दिया और आपको पता ही नहीं है, और उसने कुछ ऐसा कुछ काम कर दिया अंदर मकान में, तो उसमें सबसे पहले मकान मालिक को पुलिस डिपार्टमेंट और कानून उसको परेशान करेगा, मकान मालिक को। और जाहिर सी बात है, और ये होगा ही। तो इसीलिए जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, सब कुछ ध्यान रखिए उसमें। सारी चीज़ें ब्रोकर के ऊपर डिपेंड ना रहिए। और अगर आप खुद भी देते हैं तो उसको हमेशा ये चीज़ पे रेगुलर करिए, इसको रिन्यूअल करिए, ध्यान रखिए इस चीज़ को। बस और ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, अभी आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। और 1,000-1,500 या मैक्सिमम इसमें 2,000 रुपये का खर्चा होता है। रेंट एग्रीमेंट बनाना और पुलिस वेरिफिकेशन का खर्चा, इसमें मैक्सिमम 2,000 का खर्चा होता है। तो ये थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान मत करिए। तो सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ खास करिए आप लोग। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।